भोलापन छोड़े, समझदार बने समझदार। देखिए, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके सीधेपन का, आपके भोलेपन का, आपकी जरूरत से ज्यादा अच्छे होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर आप समझदार बनेंगे तो आप अपना जीवन बेहतर जी पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एंड फैमिली गाइड में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उसके साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने भोलेपन को छोड़कर समझदार बनना है और चालाक लोगों से, जो आजकल चालाक लोग हो गए जो पल पल में हमें धोखा देते हैं, उनसे दूर रहना है। देखिए, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चंट और चालाक होते हैं। वो हमें पल पल ऐसा दर्द देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। कभी कभी तो वो दर्द इतना तेज होता है कि हम रोने से भी, एक होता है हम रो लेते हैं, उससे हमारा दर्द कम हो जाता है। लेकिन जो ये लोग हमें दे जाते हैं, चंट और चालाक लोग, वो दर्द ऐसा होता है रोने से भी ज़्यादा तकलीफ देता है हमें। तो हमें उन लोगों से कैसे दूर रहना है, कैसे उनकी चालाकियों को पहचानना है, कैसे हमें चंट बनना है। चंट लोगों से दूर रहने के लिए खुद को आपको चंट बनना है, समझदार बनना है। तो देखिए, पहले की बात करें हम तो पहले के लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते थे। उन्हें धोखा देना, चंट और चालाकी उनके अंदर नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम दौर में आगे बढ़ते गए तो लोग क्या हो गए, हमारे प्रैक्टिकल हो गए हैं। प्रैक्टिकल होने के बाद फिर हम दौर में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अब लोग कैसे हो गए, प्रोफेशनल हो गए हैं। उन्हें खुद से मतलब होता है, खुद के मतलब खुद का फायदा होना चाहिए। खुद, चाहे वो फायदा आपको फाइनेंशियल के रूप में हो, चाहे वो फायदा आपको रिलेशन के रूप में हो, किसी भी रूप में, चाहे वो फायदा आपको बहुत सारी मतलब कहते हैं ना उपलब्धियां लेने के रूप में हो, तो खुद प्रैक्टिकल से प्रोफेशनल हो चुके हैं बहुत सारे लोग। वो चाहे अपनी फैमिली के हों, चाहे बाहर के लोग हों। तो हमें ऐसे लोगों की चंट और चालाकी कैसे पहचाने, कैसे उनसे दूर होना है और कैसे हमें खुद को समझदार बनाना है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि भविष्य में भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से, मेरी वीडियो के माध्यम से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टिप्स मिलते रहेंगे जिनसे आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर के संग, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आज चर्चा करूंगी मैं कुछ ऐसे ही मेन पॉइंट पे जिनसे कि आपको समझदार बनना है, चंट और चालाक लोगों से दूर रहना है। देखिए, जो लोग हमारे बहुत ज्यादा शुभ चिंतक होते हैं, जिनसे हमें कोई उम्मीद भी ना हो, तो आखिर आपको सोचना पड़ेगा कि इतने शुभ चिंतक क्यों हैं ये आपके। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके शुभ से चिंतित हो। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमारे शुभ से चिंतित हो जाते हैं। हमारा कुछ अच्छा होता है तो उन्हें ज्यादा परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे लोग आपके पारिवारिक भी हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके बाहरी भी हो सकते हैं। अब आप उनको कैसे पहचानेंगे कि ये आपके शुभ चिंतक हैं या आपके शुभ से चिंतित हैं। तो देखिए, जो आपकी ज्यादा बटरिंग करे, चाहे वो परिवार का हो चाहे वो बाहरी हो, आपके मुंह के आगे आपकी बहुत ज्यादा बटरिंग करना, मतलब तारीफ करना, हर चीज को लेके आपकी तारीफ करना, और पीठ पीछे बुराई, तो वो बुराई आपको कहीं ना कहीं से सुनने को जरूर मिल जाएगी। तो आपको अपनी समझदारी वही दिखानी है कि किस तरह से उसने मेरी बुराई करी है, तो ये आदमी मेरे लिए शुभ कैसे हो सकता है, मेरा शुभ कैसे सोच सकता है। ये आदमी मेरा शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे शुभ से चिंतित है। आपका कुछ अच्छा हो रहा है तो उससे परेशानियां हो रही है, तभी तो आपकी बुराई उसने किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं करी है, जो आपको सुनाई दे जाती है। देखिए, परिवार में ऐसा होता है कि कोई भी एक ऐसा सदस्य है और वो आपका मतलब शुभ होता हुआ नहीं देख सकता, या आप बिल्कुल उसे पसंद नहीं है,
तो आपको क्या करना है, अगर कहीं ना कहीं उसकी देखिए परिवार बहुत बड़ा होता है, लोग एक दूसरे से एक दूसरे की बात बोलते हैं। अगर आपने सुन लिया कि इस आदमी ने या इसने मेरी बात कहीं भी किसी से बोली है और आप तक वो बात सुनाई दे गई है, तो आपको अपनी समझदारी बिल्कुल यही दिखाने की ज़रूरत है। आपको तुरंत उससे दूर होना है। आपको दूर होना है, जिससे कि आप आने वाले धोखे से, आने वाले उसको उसके द्वारा दिए गए दर्द से आप बच पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए घातक होते हैं। तो आपको यही समझदारी दिखा के अपना भोलापन छोड़ना है। देखिए, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भोले होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन आपको फर्क पड़ता है तब जब उसने आपके संग गलत करा, तब आपको बहुत फर्क पड़ता है। जब उसने आपकी इमेज खराब कर दी, आपका बिल्कुल ऐसा रास्ता बंद कर दिया कि आप कहीं कुछ सोचने के लायक ही नहीं बचे, तब आपको फर्क पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आपको ये फर्क पड़े, इससे पहले है कि आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, जिस इंसान से आप एक बार धोखा खा चुके हैं और जो अपनी बातों से पलट जाता है ना, ऐसे इंसान से आपको दूर हो जाना चाहिए। वहां आप समझदार बने, समझिए, अपने भोलेपन को छोड़िए और समझिए कि जो एक बार धोखा देता है, जिसने हमें एक बार धोखा दे दिया, जो अपनी बात से पलट गया, क्या वो आपको भविष्य में फिर कभी धोखा नहीं देगा? कहीं आपने उसे ऐसे गवाह के रूप में पेश किया है जहां आपको जरूरत है कि आपके पक्ष में ये कोई बात बोले, वो तो पहले ही अपनी बात से पलट चुका है, तो अब आपका साथ क्या देगा वो? आप बताइए मुझे। तो आपको समझदार बनना है, आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, आपको धोखे से बचना है, क्योंकि ऐसे लोग आपके पीठ के पीछे खंजर घोंपने में टाइम नहीं लगाते हैं। आपको उस खंजर के वार को रोकना है। कैसे रोक सकते हैं आप? समझदार बनिए, उनकी चालाकी को पहचानिए। कितने चंट लोग होते हैं कि जो आपके पीठ के पीछे वार कर दें और आप फिर भी उन पे विश्वास करेंगे, आप फिर भी उन्हें अपने साथ लेके चलेंगे। तो आपको अपने भोलेपन को छोड़ना है ना। ये दुनिया है, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपका हित चाहते हैं, जो आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए 90% ऐसे लोग हैं, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो बाहर के, चाहे आपके मित्र हैं। आजकल तो मित्र भी आपके संग गद्दारी करने लग जाते हैं, मित्र भी हमें धोखा देते हैं। तो आपको उन लोगों को पहचानना है कि कैसे आप उनके धोखे से, उनके वार से आपको खुद को बचाना है, किस तरह से आप उनसे सुरक्षित रह पाएंगे। तो यहाँ अपने भोलेपन को छोड़ के आपको समझदार बनना है। तीसरी बात, देखिए, जो व्यक्ति आपसे बात करते हुए बार बार नजरें चुरा रहा, जो बात यहाँ कर रहा और आपका फेस यहाँ है, बात वो ऐसे कर रहा है, आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है, जो बार बार पलके झुकाते हुए आपसे बात करे, ऐसे व्यक्ति को मन में छल कपट है उसके। वो आपसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहा है? क्योंकि उसके मन में छल है, कपट है, आपको धोखा देने की रणनीति बनी हुई है। कहीं ना कहीं वो आपको घात करेगा, कहीं ना कहीं वो आपको धोखा देगा, किसी ना किसी रूप में वो आपके संग छल कपट करने की रणनीति बनाए हुए है। क्योंकि जो व्यक्ति हमसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता है ना, तो उस व्यक्ति के बारे में आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपसे अभी बात करते हुए नजरें नहीं मिला पा रहा, कल को वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। आपको बहुत समझदार बनना है, अपने भोलेपन को छोड़ना। देखिए, मैं बार बार इसीलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अपने से ही घात खाए बैठे हैं, अपने ही लोग। हमारे आजकल तो हमारे मित्र भी ऐसे हो गए, हमने मित्र बनाए और हमने बहुत ज्यादा विश्वास करके अपने बहुत सारे राज उनको बता दिए। कल को क्या होता है, उन्हीं राज को लेके वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। देखा, आपने सुना भी होगा, बहुत सारा ऐसे केसेस होते हैं कि मैंने अपने मित्र को कोई राज बताया, यार मैंने उसको ये बात बता दी, आज वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्योंकि ये दुनिया है, मैंने कहा ना, दुनिया प्रैक्टिकल से अब प्रोफेशनल हो चुकी है। दुनिया खुद के बारे में, लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं कि उनको कैसे फायदा हो सके, फाइनेंशियल के रूप में हो, चाहे वो रिश्ते के रूप में हो, किसी भी रूप में ले लीजिए, वो खुद के बारे में सोचने लग गए हैं। अब वो दुनिया नहीं रही कि आप किसी पे भी विश्वास करके कोई बात बता दीजिए। मैं मानती हूँ कि शेयरिंग करने से हमारा दर्द कम होता है, लेकिन शेयरिंग वहां करिए, अपनी बातें वहां बताइए जहां आपको लगता है कि यहाँ मेरी बात सुरक्षित रह सकती है, यहाँ मेरे राज राज ही रहेंगे।
ऐसे लोगों को बात बिल्कुल मत बताइए कि जो आपको बार बार धोखा देते हैं, उन लोगों को आप बात बता देते हैं, फिर उनके जाल में आप घिर जाते हैं। तो आपको यहाँ समझदार बनना है भाई। जो आपसे नजरें मिला के बात नहीं कर सकता, वो आपको आगे धोखा ही देगा। उनकी रणनीतियां बन चुकी हैं कि आपको कहाँ धोखा देंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो आपको कैसे समझदार बनना है? आपको ऐसे ही समझदारी यही तो दिखानी है आपको, अपनी समझदारी। यही तो आपको अपना चालाक बनना है। यही तो आपको अपने सीधेपन को छोड़ना है। आपको देखना है कि ये अभी मुझसे बात करते हुए जो नजरें नहीं मिला पा रहा है, ये कल को मुझे कौन सी बात में मेरा विश्वास मैं इसका करूं कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। ये दुनिया है। दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा ही देंगे। 10% आपको, कहते हैं ना, सागर में मोती ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो वही मोती होते हैं वो 10% लोग। जब हम उन्हें ढूंढने निकलेंगे, हमें कैसे ढूंढना है? हमें ढूंढने के लिए से जाना नहीं पड़ता। ये हमारी किस्मत है। या ये मान लीजिए वो लोग बहुत कम टकराते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि आजकल धोखे इतने हो चुके हैं, हम किसी पे विश्वास करें भी तो कैसे करें। तो इस धोखे के कारण हम अच्छे लोगों को भी नहीं पहचान पाते। कैसे पहचानेंगे आप? तो ऐसे ही जो लोग आपकी नजरों में नजरें मिलाकर बात नहीं करते ना, आप समझ जाइएगा कि यार जिसने अभी से नजरें चुराना चालू कर दिया, कल को ये आपकी बात सुनकर क्या करेगा? आपको धोखा ही देगा ना। तो उन लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए। आपको समझदार बनना है। आपको इतना सीधा क्यों बनना है भाई? जब दुनिया सब चालाक चंट हो रही है, तो आप इतने सीधे बनकर क्या करेंगे? तो यहाँ आपको समझदारी दिखानी है उन लोगों को। आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। देखिए, एक बात ये भी है कि जो व्यक्ति ज्यादा उंगलियां इस तरह से बात करते हुए ना, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे, हाय ऐसे कैसे, ओ नो, नहीं ऐसे, वो घबराते हैं और अपनी उंगलियां चटकाते हैं। तो समझ जाइए, जो उंगलियां चटकाते हुए आपसे बात कर रहा है ना, वो घबराहट उसे क्यों हो रही है? एक तो होता नर्वस, कि कोई एग्जाम के टाइम पे नर्वस होना, लेकिन जब आपसे बात कर रहा है तो उसका एग्जाम नहीं चल रहा है ना। आप खुद सोचिए, जब आपसे बात कर रहा है, चाहे आपका रिश्तेदार है या आपका फैमिली का कोई मेंबर है, बाहरी मेंबर है, आपका मित्र, मतलब मित्रता है आपकी, उससे आपसे बात कर रहा है, तो जब उसका वहां पे कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, उसे नर्वस क्यों हो रहा है? वो इस तरह से उंगलियां चटकाकर क्यों आपसे बात हो रही है? यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि उसके मन में कोई बात चल रही है और वो सोच रहा है कि मैं इस व्यक्ति को कैसे धोखा दूं। ऐसे बात करते हुए सोच रहा है। ये उसका मतलब सोचने का अंदाज है कि मैं इसके संग क्या कर सकता हूँ, कैसे इसे धोखा दे सकता हूँ। तो जो व्यक्ति उंगलियां चटकाते हुए आपसे बात करे, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये व्यक्ति मेरे संग कोई चालाकी चलने वाला है। ये बहुत चंट व्यक्ति है। आपको समझदारी दिखाकर उस व्यक्ति से वहीं पे दूर हो जाना चाहिए। देखिए, ये दो सिचुएशन में आदमी करता है। एक तो जब हमारा एग्जाम चल रहा हो, कोई हम परीक्षा दे रहे हैं, या हमारा कोई रिजल्ट आने वाला हो, इस टाइप से ना, ये तब उंगलियां तब चटकाई जाती है, एक नर्वस आदमी करता है। लेकिन जो आपका मित्र है, जो आपका परिवार का सदस्य है, आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, तो वो उसका भाई वहां पे रिजल्ट थोड़े ना है, ना ही वो कोई परीक्षा दे रहा है, तो आखिर उसका ये रीजन करने का है, उंगलियां चटकाने का रीजन क्या है? आपको यहाँ समझना पड़ेगा ना। उसके मन में कोई ऐसी बात चल रही है जो आपसे शेयर कर नहीं सकता, लेकिन उसे उस बात को अंजाम देना है। तो कैसे देगा? वो आपसे दोस्ती मित्रता करके, आपके राज जान के आपको धोखा देने की उसकी प्लानिंग चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको दूर हो जाना चाहिए। यहाँ आप समझदार बनिए ना। आप क्यों इतने सीधे हैं? क्यों इतने भोले बनकर चल रहे हैं? ये दुनिया है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तो आप अपने सीधेपन को पीछे छोड़ के आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों आप इतना सीधा हैं कि आप दूसरों के मतलब चालाकियों को नहीं पहचान पा रहे? वो कितना चंट है, वो आपके संग कैसे कैसे धोखे कर रहा है, लेकिन आप नहीं जान पा रहे। तो आपको अपनी समझदार बनना है, अपनी चालाकियां, उनकी चालाकियों को मात देना है, अपने सीधेपन को छोड़ना है। समझदार, हम ये नहीं कह रही हूँ मैं आपको कि आप उन्हें धोखा देना चालू करिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको उनके धोखे से बचना है। खुद के लिए समझदार बनिए आप, तो जाके आप सुरक्षित रह पाएंगे। आप उन लोगों से दूर हो जाइए, उन लोगों से बिल्कुल ये ना के बराबर बात करिए, या अपने राज उनको बिल्कुल भी मत दीजिए। जितने आप उनको अपने राज देंगे, उतने आपके लिए ये लोग घातक सिद्ध होंगे। सबसे महत्वपूर्ण
और अंतिम बात, हम इतने महान नहीं हैं कि किसी का मन पड़ जाए, कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हमारे प्रति, या ईश्वर ने हमें इतनी शक्तियां नहीं दी है कि हम सामने वाले व्यक्ति के मन को टटोल सकें या पढ़ सकें। हम उसे टटोल तो सकते हैं, लेकिन उसके मन के भीतर क्या चल रहा है ये ना हमें दिखाई देगा और ना ही हम पढ़ सकते हैं। तो आपको समझदार बनते हुए हर व्यक्ति से, देखिए, एक तो हम ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। आज का दौर ऐसा है कि हमें कोई दुख है, कोई तकलीफ है, सामने वाले ने हमसे सिंपैथी जताई, थोड़ा सा हमसे मतलब प्यार से बात कर लिया, हम बहुत भावुक हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस ये आदमी हमारा बहुत ज़्यादा शुभचिंतक है, सारी बात हम उस तक शेयर कर देते हैं। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद वही व्यक्ति आपको उन्हीं सब बातों के लिए ब्लैकमेल करता है, आपको सताता है और आपसे तरह तरह के मतलब ब्लैकमेलिंग में कुछ भी ले सकता है, आपसे फाइनेंस पर रुपए ले सकता है, आपसे कह सकता है कि आप यहाँ आइए, मुझे आपसे ये काम है, आप ये काम करिए, नहीं तो मैं ये बात इसको बता दूंगा, आपके राज आपके घर में खोल दूंगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें महिलाओं की होती हैं जिन्हें वो गुप्त रखना चाहती हैं, लेकिन क्या होता है कि आप थोड़ी सी किसी ने आपसे हमदर्दी जताई, आपने सारे राज उसे बताए, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होता है। आपको देखिए, इतनी शक्ति ईश्वर ने हमें नहीं दी है, लेकिन औरतों को एक विशेष प्रकार की शक्ति दी है कि वो अगर चाहे तो वो आदमी को पहचान सकती है। हमें पहचानने की कोशिश करनी है, हमें उन्हें जानने की कोशिश करनी है, कौन सा व्यक्ति कैसे। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगी, अपने राज किसी को बताने ही नहीं है आपको। भविष्य में कोई भी आपके संग बात हुई है, चाहे वो अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, आप क्यों शेयर कर रहे हैं? अगर अच्छा है तो आपके लिए अच्छा है, बुरा है तो भी आप ही के लिए बुरा है। दूसरा व्यक्ति जान के क्या करेगा उस बात का? अगर अच्छी बात हुई है तब तो आप उसे बताएंगे, तो जान के क्या करेगा? आपकी खुशियों से जलेगा। बुरा आपके संग हुआ है, आपने उसे बता दिया, तो वो आपको वहीं से ब्लैकमेल करना चालू कर देगा। भाई उस बात चार जगह उड़ाएगा, जिस बात से आपकी बदनामी हो सकती है, जिससे आपका व्यक्तित्व, समाज में व्यक्तित्व खत्म हो सकता है। मतलब आपके कहते हैं इज्जत जो हमने बनाई हुई है समाज में, वो बिल्कुल खत्म कर देगा। या कोई ऐसी बात है जिससे उसके लिए उसे पैसे मिल सकते हैं, तो हम ऐसी बातें क्यों किसी से शेयर कर रहे हैं जिससे कि हमें ही नुकसान है, हमारे रिश्तों की नुकसान, हमारे रिश्ते हमारे दूर होते जाएंगे, हमारे से हमारा धन दूर होता जाएगा। तो ऐसी बातें दूसरे से शेयर करने का क्या मतलब है? क्यों आप शेयर कर रहे हैं? आप अपने राज अपने तक रखिए ना। अगर आपको ज्यादा शेयर करना है, आप ईश्वर के आगे जाइए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उस तक आप अपने दुख बताइए, अपने दर्द बताइए, अपनी खुशी बताइए, अपने गम बताइए। वो देखिए, ईश्वर, अगर आपने अपनी खुशी शेयर की है तो आपको मतलब एक वो होगा कि हाँ मैंने किसी से शेयर कर दिया। दुख बताया है तो ईश्वर के आगे अगर आप रो लेंगे, पीट लेंगे, तो वो दुख आपका कहीं ना कहीं भगवान सुनता है, उसके लिए आपको एक नया रास्ता देगा। लेकिन किसी और व्यक्ति के आगे अगर आप अपना दुख बताएंगे, अपनी तकलीफ बताएंगे, तो वहां से आपको धोखा ही मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम किसी के मन को नहीं टटोल सकते हैं। किसी के मन को हम नहीं पढ़े हुए हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या लिखा है, किसी के दिमाग में क्या लिखा है, किसी के दिल में क्या लिखा है, ये हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्तियां नहीं है कि हमने पढ़ लिया है इसके मन को। आपको बस उसकी बातें, जब आपको एक बार धोखा मिल चुका है, उसकी बातों से पहचान जाइए कि इस आदमी की फितरत है धोखा देना, इससे हमें दूर होना है, हमें उससे संबंध ही नहीं रखने हैं फिर आगे। बस इतना, अगर आपको ज्यादा पारिवारिक, बहुत ज्यादा पारिवारिक व्यक्ति है आपका, तो आपको इतना ही संबंध रखना है उससे कि हेलो हाय नमस्कार तक, अपने राज बिल्कुल भी नहीं बताने। तो सीधा और साफ सा तात्पर्य है मेरा कि अपने राज किसी को भी नहीं बताइए, क्योंकि हम इतने सर्वशक्तिमान नहीं है किसी को भी जान सकें। तो ये दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा चंट है। यहाँ सीधेपन का आपका फायदा ही उठेगा। आपका बिल्कुल ये समझ लीजिए, आपको समझदार कैसे बनना है, इन लोगों से दूर होना है, अपने सीधेपन को छोड़ना है, अपने भोलेपन को छोड़ना है, और तब जाके आप इस समाज में जी पाएंगे, या यूं कहूं कि समाज को चीरते हुए आगे निकल पाएंगे। कहते हैं ना कि अगर हमें कहीं आगे बढ़ना है
तो हमें इधर उधर सब तरह की बातें छोड़नी होंगी, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा सीधे हैं तो इधर उधर के व्यक्ति आपको अपनी बातों में फंसा के, उलझा के आपको घेर ही लेंगे। तो आपको ना ही इधर फंसना है ना इधर फंसना है, सीधे आपको किसी से कोई बात ना करते हुए अपने रास्ते पे चलिए ना, आपको अपनी मंजिल खुद ब खुद मिलने चालू हो जाएगी। आप खुद इतने समझदार बनते हुए चले जाएंगे जब आप किसी की भी बातें नहीं सुनेंगे, किसी के भी धोखे में नहीं आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस टॉपिक को बहुत सारे लोग सुनेंगे तो वो अपने सीधेपन को छोड़कर समझदार बनने की कोशिश करेंगे। और मैं दोस्तों यही कहूँगी कि हमेशा हमें समझदार बन के ही रहना है, इतने भोलेपन का कोई फ़ायदा नहीं है कि लोग आपकी मजबूरियाँ, आपके भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा ही उठाते रहें। तो बस मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा सीधे हैं, जो चंट लोगों से दूर कैसे रहें, चालाक लोगों से दूर कैसे रहें, एक बार इस वीडियो को देख लें और फिर थोड़ी सी बातें आप फॉलो जरूर करिएगा। मेरे टिप्स जो दिए हैं आप उनको एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए आप भी अपने जीवन में सीख जाएंगे कि किस तरह से हमें चंट लोगों से दूर होना है, किस तरह से हमें चालाकियों से बचना है, उनके धोखे से बचना है। तो आज का ये टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह के नए टॉपिक के संग बहुत जल्द आपसे बात करूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।